नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ श्रावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गोरखनाथ मंदिर हमले से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बताते सूत्र के हवाले से आईटीवी नेटवर्क के पास बड़ी खबर। गुजरात के द्वारका और ओखा तक जांच करेगी एसओजी। बड़ी जानकारी आपको बताते द्वारका ओखा से पाकिस्तान जाने का मुर्तजा का प्लान था। समुद्र के रास्ते पाकिस्तान जाना चाहता था मुर्तजा। बड़ी जानकारी, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर। अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। जहां पर द्वारका ओखा से पाकिस्तान जाने का मुर्तजा का प्लान था और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बताते सूत्रों के हवाले से आईटीवी नेटवर्क के पास बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यहाँ पर गुजरात के ओखा से पाकिस्तान तक जाने का मुर्तजा का प्लान था। बड़ी जानकारी आपको बताते यहाँ पर द्वारका और ओखा तक जांच करेगी अब एसओजी। सूत्रों के हवाले से आईटीवी नेटवर्क के पास ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर गुजरात के द्वारका और ओखा तक जांच करेगी एसओजी। द्वारका ओखा से पाकिस्तान जाने का मुर्तजा का प्लान था और समुद्र के रास्ते पाकिस्तान जाना चाहता था मुर्तजा। बड़ी जानकारी, तो लगातार जांच जारी है गोरखपुर मंदिर मामले में और अब तक की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर गोरखनाथ मंदिर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से आईटीवी नेटवर्क के पास बड़ी जानकारी आपको बता रहे गुजरात के द्वारका और ओखा तक जांच करेगी अब एसओजी। कारण द्वारका ओखा से पाकिस्तान जाने का मुर्तजा का प्लान था। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं समुद्र के रास्ते पाकिस्तान जाना चाहता था मुर्तजा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर दोनों स्थानों से काफी बार जाने की कोशिश की जा चुकी है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर समुद्र के रास्ते पाकिस्तान जाना चाहता था मुर्तजा। और बड़ी जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ओखा। आपको बता दें मुर्तजा के तार पाकिस्तान में जुड़े होने की भी मामले की जांच की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर गुजरात के द्वारका और ओखा तक जांच करेगी एसओजी। और द्वारका ओखा से पाकिस्तान जाने का मुर्तजा का प्लान था। ऐसे में समुद्र के रास्ते पाकिस्तान जाना चाहता था मुर्तजा। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ओखा और कच्छ की समुद्री सीमा है, जहां से वो पाकिस्तान जाने की प्लान में था। मुर्तजा के तार पाकिस्तान से अब जुड़े होने की भी खबर सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, गुजरात के द्वारका और ओखा तक जांच करेगी अब एसओजी। आपको बता दें, जामनगर के एसआर कंपनी में काम करने गया था मुर्तजा और वहां से ही ओखा और द्वारका से पाकिस्तान जाने का प्लान मुर्तजा ने बनाया था। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ओखा और कच्छ की समुद्री सीमा है और इसमें मुर्तजा के तार अब पाकिस्तान से भी जुड़े होने की भी संभावना जताई जा रही है। तो द्वारका और ओखा के संपर्क की जांच एसओजी करेगी। क्या कुछ संपर्क है, किस तरीके से प्लान बना रहा था पाकिस्तान जाने को लेकर मुर्तजा, इसको लेकर एसओजी जांच करेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ओखा और कच्छ की समुद्री सीमा, कैसे कोशिश की जा रही थी आपको वो भी बताएंगे। दो स्थानों से काफी बार घुसपैठ हो चुकी है और मुर्तजा के पाकिस्तान से भी संपर्क है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। ज्यादा जानकारी के लिए अभिजीत भट्ट, एडिटर गुजरात, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत जी, क्योंकि ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, पाकिस्तान के साथ कनेक्शन जो है मुर्तजा का बताया जा रहा है, इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात के द्वारका और ओखा से पाकिस्तान जाने का प्लान मुर्तजा का था। ऐसे में किस तरीके से समझा जाए और ये जो प्लान रिक्रूट किया जा रहा था, किस तरीके से इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जा रहा था? बिल्कुल, मैं बता दूं तो जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है कि पाकिस्तान जाने की फिराक में था मुर्तजा, और जिस तरह से वो ओखा और द्वारका भी गया हुआ था, जिस टाइम पे उसके पिताजी लॉ ऑफिसर के तौर पे एसआर में काम कर रहे थे और उसको भी वहाँ पर नौकरी मिली थी, लेकिन नौकरी करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि पिछले कई सालों से जब से वो IIT मुंबई में पास आउट हुआ उसके बाद से वो जाकिर नाइक का जो वीडियो है वो देखता रहता था। ISI के जो ISIS के साथ जो रिपोर्ट थी वो सब पढ़ता रहता था और जो भड़काऊ भाषण थे वो सब देखता रहता था। तो उसको चलते वो
पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के साथ जुड़ने के इरादे से ओखा और द्वारका में गया था। और एसओजी को जो जानकारी मिली है वहां पर, तो लोकल लोगों से जो जानकारी मिली है, तो स्थानीय लोगों से पूछताछ चल रही है और वहां पर ओखा और द्वारका में किन किन लोगों को मिला था और किस तरह से पाकिस्तान जाने का वो रास्ता निकाल रहा था, उसके बारे में भी जांच पड़ताल कर रही है एसओजी। और खास ये बता दूं कि जिस तरह से समुद्री इलाका जो है 16 किलोमीटर लंबा गुजरात का, वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो है समुद्री इलाके में पाकिस्तान और भारत के बीच में उसके साथ सटा हुआ है, तो उसको लेके काफी सारे चर्चा में रह चुका है ये इलाका पूरा। तो जिस तरह से पहले काफी समय से वहां पर भी वहां से घुसपैठी होती रहती है, तो उसको चलते ये पाकिस्तान यहाँ से मछुआरों के साथ में जाना चाहता था और बॉर्डर पे अंतर्राष्ट्रीय सरहद पे जाके फिर वहां से वो पाकिस्तान में घुसना चाहता था। तो उसको चलते भी जांच पड़ताल चल रही है किन किन लोगों से मिला था, किनके साथ संपर्क किया था और कैसे जाना चाहता था, उसकी पूरी जानकारी एसओजी निकाल रही है। और गुजरात एटीएस कभी भी वहां पहुंच सकती है और वहां पर पूरे जो तार उसके जो जुड़े हुए जिनके साथ, उनके ऊपर भी पूछताछ करेगी और उनको भी इंट्रोगेशन करके इन्वेस्टिगेशन करके हिरासत में लेने की संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल अभिजीत जी, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि ओखा जो है वो बॉर्डर है और ऐसे में कई बार घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी। जब घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी, क्या इस बात की जानकारी जो है बॉर्डर पे तैनात जवान या फिर जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है उनको नहीं थी? बिल्कुल, जिस तरह से पाकिस्तान और दुबई से जो घुसपैठी या तस्करी जो होती है, उसके लिए एक पिछले काफ़ी समय से, जब से गुजरात में भाजपा का शासन है और सेंट्रल में भी बीजेपी का रूलिंग है, तो उसके बाद से जो एहतियात के तौर पे वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा बढ़ाई गई। और जिस तरह से कोस्ट गार्ड है, उसके साथ में बीएसएफ है, क्योंकि कच्छ का जो बॉर्डर इलाका है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो उसके चलते डेजर्ट और समुद्री इलाका दोनों कच्छ में है और ओखा के पास भी समुद्री इलाका है, तो वहां पे कोस्ट गार्ड की भी हेल्प ली जा रही है और किस तरह से घुसपैठी को रोका जाए और यहाँ से जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए और पकड़ा जा सके, उसके ऊपर बात नजर रखे हुए हैं। जी बिल्कुल अभिजीत जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत